इतिहास गवाह है उस चुनाव का जो चुनाव आज तक इतिहास में दर्ज है, उसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ये साल 1994 की बात है जब उस दौरान का आम चुनाव कई मायनों में नई लकीरें बन गया। इस 8वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो ऐतिहासिक जीत मिली उसे भारतीय लोकतंत्र में कोई भी दल अब तक तोड़ नहीं पाया। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद उसी लक्ष्य को पाने के लिए नारा दिया है, अब की बार 400 पार। चलिए अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक दौर की। ये वो समय था जब 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अपने सुरक्षा कर्मियों ने कर दी थी। उसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई और इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी अंतरिम पीएम बने। देश में आम चुनाव घोषित हुआ। पंजाब और असम में जबरदस्त हिंसा हो रही थी, तो इन दोनों ही राज्यों में आम चुनाव के महीनों बाद अलग अलग समय पर संसद सदस्य चुनने के लिए वोट डाले गए। ये वही चुनाव था जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कूदी थी। इस चुनाव में उसके 2 प्रत्याशी जीते, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता इस चुनाव में हार गए थे। कांग्रेस की आंधी में पीवी नरसिम्हा राव जैसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए थे। चंद्रशेखर बलिया से और चौधरी देवीलाल सोनीपत से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में एक क्षेत्रीय दल तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में दूसरे बड़े दल के रूप में सामने आई थी। ये रिकॉर्ड अब तक कोई दल नहीं तोड़ पाया है। साल 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को कुल 414 सीटें मिली थी। असल में देश की 516 सीटों पर चुनाव एक साथ हुए, उसमें कांग्रेस को 404 सीटें मिली। इसके बाद असम और पंजाब में हुए मतदान में 10 और सीटें कांग्रेस के खाते में गई। 30 सीटों के साथ संसद में दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी। सीपीआईएम, जनता पार्टी, एआईएडीएमके की जीत भी 2 अंकों तक ही रही। बाकी सभी दल इकाई में ही सीट जीत पाए थे। तो साल 1984 का वो दौर जब इतिहास गवाह बन गया था। इतिहास में कांग्रेस ने इस बड़ी जीत को खुद में दर्ज कर लिया था और आज बीजेपी उसी जीत की ओर बढ़ने के दावे कर रही है। ऐसे में साल 2024 में क्या होने जा रहा है इतने सालों बाद, क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए।